बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं इस खित्ते से आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो चीन और इंडिया के दरमियान जो सिचुएशन थी वो अभी तक थम नहीं सकी है और लगातार इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं जिनमें डिफरेंट अखबारात हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उनके हवाले भी मैं आपके सामने रखूँगा। रॉयटर्स ने बाकायदा ये लिखा है कि इस वक्त जो साउथ चाइना सी है उसमें जो ताइवान के करीब का इलाका है समुद्री, वहाँ पे अमरीकी बहरी जहाज़ों की आमद से चीन ने फौरी तौर पे ख़बरदार किया है। चीन ने इसमें जो स्टेटमेंट जारी किया है वो ये कह रहा है कि अमरीकी बहरी जहाज़ का पहुँचना इंतहाई ख़तरनाक है और इससे दोनों मुल्कों के लिए मुश्किलात भी खड़ी होंगी और दोनों मुल्कों के मफाद में ये बात नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि मामूल का हमारी गुजरगा है, हम यहाँ से सिर्फ गुजरे हैं, मगर चाइना के मुताबिक उसकी यहाँ पे खुद मुख्तारी है इस इलाके में और उसका क्लेम है कि ये उसकी टेरिटरी है, तो वो इसको ये समझता है कि उसकी खुद मुख्तारी को अमेरिका चैलेंज कर रहा है। और ये अमेरिका ने गालिबन इसलिए किया है कि कुछ अर्सा पहले चीन ने अमेरिका के सिस्टम को जैम किया था इसी साउथ चाइना सी में, जब अमेरिका 70 नॉटिकल माइल्स के करीब आया था चीन के पास। अब ये जो फासला है ये भी लगभग कोई 81 नॉटिकल माइल्स का है, जो ताइवान और चीन के दरमियान में समंदर की एक पट्टी है बारीक, वो 81 नॉटिकल माइल्स या 130 किलोमीटर के लगभग आप कह सकते हैं ये इलाका है। यहाँ से अमेरिका ने गुजरगाह के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, जिस पे चीन ने उसको वार्न किया है और वो ये कह रहा है कि चीन अपने इलाके की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी जो है उसके लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, तो अमेरिका इन चीज़ों से गुरेज करे जिनसे लड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन अमेरिका ऐसा लगता नहीं है कि ये करने वाला है। अमेरिका ने अपने जो सबसे ख़तरनाक जंगी तैयारे हैं, जो सबसे ज़्यादा मुहलिक उनका हथियार माना जाता है, वो उनका B-2 स्पिरिट, उनका एक तैयारा है लड़ाका जो 16 के करीब एटम बम्स अपने साथ ले जा सकता है। और यही वो तैयारा है जिसने अफ़गानिस्तान में बड़ी खौफनाक बम्बारमेंट की थी। ये मॉब जो मदर ऑफ़ ऑल बम्स और बड़े बड़े हथियार जो ले जाके वहाँ पे फेंक रहे थे अमेरिकन, वो इसी तैयारे के ज़रिए फेंक रहे थे। 29 घंटे तक प्रवास करने के बाद ये तैयारे पहुँचे हैं एक ख़ास मुकाम पे जो इस वक्त भारत को मदद देने के लिए वहाँ मौजूद है। यहाँ पे अमेरिका का एक बहरी बेड़ा है, वहाँ पे इन्होंने पहुँचाया इन तैयारों को। इंतहाई ख़तरनाक ये तैयारे हैं, इनके बारे में मैं आपको मज़ीद अभी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन ये जो इलाका है जहाँ पे ये पहुँचे हैं ये डियागो गार्सिया का एरिया है और यही वो एरिया है जहाँ से जो करीब तरीन है इंडिया के। अमेरिका का जो सबसे करीब तरीन एरिया है समंदर में जो इंडिया के करीब है वो डियागो गार्सिया का इलाका है। यहाँ से सिर्फ 1000 मील के ऊपर वो एरिया है जहाँ पे इंडिया को मदद दी जा सकती है या अमेरिका इन तैयारों को इंडिया की मदद के लिए चीन के ख़िलाफ़ पहुँचा सकता है। इस मौके पे जो है एक अमेरिकन फ़ज़ाइया के कमांडर हैं कर्नल क्रिस्टोफर, उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि 29 घंटे का ये सफ़र ज़ाहिर करता है कि अमेरिका किसी भी वक्त और कहीं भी अपने इत्तेहादियों और दोस्तों के लिए उनकी मदद के लिए मौलिक तरीन हथियारों को पहुंचा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। अब ये करना क्या है अमेरिका ने फौरी तौर पे? ये रिपोर्ट छपी है द नेशनल इंटरेस्ट, ये एक अमरीकी जरीदा है जिसके अंदर ये खबर छपी है और उसने इस रिपोर्ट में लिखा है कि जल्द ही ये ख़तरनाक तरीन अमरीकी तैयारे भारत के साथ कुछ जंगी मशक़ें करेंगे और ये मशक़ें इस नौयत की होंगी कि फ्लाई ओवर मिशन होंगे, इसमें कुछ जंगी तैयारियों की मशक़ें होंगी और एक दूसरे को फ़िज़ाई ऑपरेशंस के दौरान किस किस्म की मदद दी जा सकती है उसके ऊपर मशक़ें करेंगे। और इसके लिए जो एक ख़ास बात इस रिपोर्ट में लिखी गई वो ये है कि ये मशक़ें जानबूझकर भारत और चीन के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे की जा सकती हैं, क्योंकि अमेरिका इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि वो देखे कि चीन इन एरियाज़ में जो उसकी फ़िज़ाई ताकत है या बर्तरी है इंडिया के ऊपर या उसकी दिफाई हिकमत अमली है वो किस नौयत की है और किस किस्म के जदीद सिस्टम वहाँ पे नस्ब हैं। तो इनको चेक करने के लिए अमेरिका इंडिया के साथ मिलकर चीन के सरहदी इलाकों में कुछ मशक़ें करने वाला है और उसके लिए अपने सबसे ख़तरनाक B-2 स्पिरिट जो उनके बम्बर्स हैं वो उन्होंने भेजे हैं, जो एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं और अमेरिका के सबसे ख़तरनाक हथियार हैं। यही जिस जगह उन्होंने पहुँचाए हैं डियागो गार्सिया में, यहीं से वो अपने बम्बर्स को भेजते थे जब वो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करते थे सन 2001 में, सन 2002 में और सो ऑन, वो यहाँ पे अटैक करते रहे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे अमेरिका ने दोबारा अपने तैयारे, ख़तरनाक तरीन तैयारे पहुँचाए हैं चीन के ख़िलाफ़
इंडिया की मदद के लिए। इसके साथ साथ इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने फौरी तौर पे अपने जितने जदीद जहाज़ हैं जो उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, लड़ाका तैयारे, उसमें Su-30 जो वो रशिया से लेता है, MiG-29 और MiG-29K फाइटर्स, ये सारे तैयारे और कुछ हेलीकॉप्टर्स फौरी तौर पे लद्दाख और उसके करीबी रीजन्स में भिजवा दिए हैं। जबकि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 5 रफाल तैयारे उनको मिले हैं वो भी उन्होंने गालवान के अंदर जो उनका एयर बेस है वहाँ पे भिजवाए हैं इंडिया की हिफाजत के लिए या उस टेरिटरी को वापस क्लेम करने के लिए जो चीन ने उनसे ले ली है। लिहाजा वहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी इस वक्त इंडिया कर रहा है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। इंडिया ने जो चीज़ें पहुंचाई और जो कुछ किया वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि इंडिया को दूसरे एक महाज का सामना भी है और वो है कश्मीर पे पाकिस्तान का। यानी यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भी इसकी जंग जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। अभी भिंबर सेक्टर के अंदर बहुत खौफनाक किस्म की बम्बारमेंट गुज़िश्ता दिनों हुई है। 13 अगस्त की रात से ऑनवर्ड वहाँ पे लड़ाई होती रही है और नुकसान हुआ है, इंडिया का काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इंडिया ने यह किया है कि जब उन्होंने अपने ख़तरनाक तरीन तैयारे और जिनके ऊपर वो इन्हिसार कर सकते हैं उनको जब चाइना की सरहद के साथ वहाँ पे उनको शिफ्ट किया तो पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक उन्होंने तेजा जो उनके तैयारे हैं, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, यानी ये लड़ने की सलाहियत तो इनकी वो नहीं है और ये इंडिया खुद इनको तैयार करता है। तो तेजा इन्होंने भिजवा दिए हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। और इससे पहले उनके जो बैरून मुल्क से मिलने वाले तैयारे हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान का, तो ये तेजा क्या मुकाबला करेगा। ये तो जो दिफाई माहिरीन है वो इंडिया की इस हिकमत अमली के ऊपर बात कर सकते हैं, या जो फ़िज़ाई दफ़ा के माहिरीन हैं या एयरफोर्स को जानने वाले लोग हैं वो बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये कितनी कमज़ोर हिकमत अमली है। क्या इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी श्योरिटी है कि आपके ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे? तो ऐसा तो नहीं लगता। बहरहाल चीन ने इसके जवाब के लिए क्या किया है, ये एक फोर्ब्स मैगज़ीन है, उसने एक रिपोर्ट बड़ी डिटेल शाया की है। उसमें उन्होंने बताया कि चीन ने J-20, ये J-20 वो तैयारा है जिससे इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा खौफजदा है। इसका भी डबल इंजन है, ये बहुत तेज़ जहाज़ है, इसको चीन खुद बनाता है और ये बहुत बड़ा ख़तरनाक, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्टील्थ फाइटर टेक्नोलॉजी है। ये रडार को भी डिसीव करता है और हर किस्म की परवाज़ कर सकता है, हर किस्म के ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकता है। बड़ा क्विक है, बहुत तेज़ी से मूव करता है, बहुत तेज़ी से राउंड करता है और उसके साथ इसके पास हर तरह के हथियार ले जाने की सहूलत भी मौजूद है। तो ये तैयारे चीन ने, जो उनका संकियान का इलाका है वहाँ पे एक एयरबेस है जिसको हुतान एयरबेस कहते हैं, वहाँ इन्होंने ये तैयारे अपने पहुँचाए हैं। और एक जो है वो इंडियंस ने कुछ तस्वीर सैटेलाइट से हासिल की हैं। उन तस्वीर में आप एयरपोर्ट के ऊपर, ये जो फॉर्ब्स के अंदर जो खबर छपी है उसमें भी तस्वीर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये 2 तैयारे सैटेलाइट के थ्रू इन्होंने देखा कि वहाँ एयरबेस के ऊपर खड़े हैं। अब इनके अलावा जो है वो H-6 बॉम्बर्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं, जिनमें KD-63 क्रूज़ मिसाइल्स, ये बड़ा ख़तरनाक मिसाइल है क्रूज़ मिसाइल, इसको ले जाने की सलाहियत जो है वो भी मौजूद है। तो इस किस्म के हथियार चीन ने भी उन जगहों में पहुंचा दिए हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब हैं या इंडियन बॉर्डर के करीब हैं। तो चीन और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त सूरत-ए-हाल थमी नहीं है, रुकी नहीं है। इंडियन अखबारात और मैगजीन्स के मुताबिक भी चीन अभी तक 2 इलाकों से, जिनमें एक पैंगोंग लेक का इलाका है और दूसरा जो है दसपांग का इलाका है, इन 2 इलाकों से चीन पीछे नहीं हटा है और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गालवान वैली में एक वहाँ पे इन्होंने बफर जोन ज़रूर बनाया है, चीन कुछ पीछे ज़रूर आया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर इलाके छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बेचैनी है और उसने अमेरिका की मदद मांगी है। अमेरिका उनकी मदद के लिए उनके करीब तरीन इलाकों में पहुंच गया है, उनके साथ मशकें शुरू करने वाला है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात बड़े मिसाली नौइयत के हैं और मिलिट्री सतह की मुलाकातें भी हो रही हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन कुछ मशकें कर चुका है और कुछ मशकें आने वाले वक्त में करने वाला है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और अपने लड़ाका तैयारे इंडिया के करीब, यानी जहां पे वो इंडिया को चैलेंज कर सकता है, उन एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान और सकर्दू के इलाकों में पहुंचाए हैं, ताकि वक्त आने पे अगर इंडिया चैलेंज करे या किसी लड़ाई में जाए तो चीन उस तरफ से मैनेज करे और यहाँ से पाकिस्तान मैनेज करेगा। तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के 2 इत्तेहादी जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ इंडिया और अमेरिका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन है।
और बैटलफील्ड जो है वही दुनिया की सबसे ऊंचा जो मैदान जंग है, लगता है वही बैटलफील्ड होने वाला है, क्योंकि इस वक्त इंडिया और चीन दोनों इन सर्दियों को फुल फ्लैज उस खित्ते में गुजारने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया ने जो जहां से मिला उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारा इक्विपमेंट हासिल किया है, जो सर्द इलाकों में लड़ाई लड़ने के लिए उनको चाहिए था, जो बुलंद पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के लिए उनको सर्दियों के मौसम में चाहिए था, इंडिया ने हंगामी बुनियादों पर वो सामान इकट्ठा किया है। और दूसरी जानिब चीन ने भी इसी किस्म की तैयारियां की हैं और उनकी कुछ परवाज़ें जो है उनके बारे में बताया गया है इंडियन मीडिया में भी और चाइनीज़ मीडिया में भी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी ये बताया गया है कि लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 300-200 किलोमीटर के अंदर के इलाकों में चीन जो है उनके ख़तरनाक तैयारे परवाज़ कर रहे हैं और वो अपनी मशक़ें कर रहे हैं कि किसी वक्त भी अगर चैलेंज आए तो इंडिया को किस तरह जवाब देना है। दूसरी तरफ इंडिया भी लेह शहर के इलाके में जो लद्दाख के एरियाज़ हैं वहाँ पे अपनी तैयारियां कर रहा है चीन के खिलाफ, जबकि अमेरिका इंडिया की मदद के लिए इंतहाई करीब यानी 1000 नॉटिकल माइल के करीब पहुंच चुका है और किसी भी वक्त वो वहां से फ्लाई करके इंडिया के साथ मशकों में हिस्सा लेगा और किसी भी मुमकिन लड़ाई की सूरत में इंडिया का साथ भी दे सकता है। ये अब ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई है, एक बफर जोन बन गया, चीन पीछे आ गया, इंडिया कुछ पीछे आ गया और चीन ने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अमेरिका चाइना को साउथ चाइना सी में बार बार चैलेंज करता है। कुछ अर्सा पहले जब चाइना ने इनको ब्लॉक किया था और अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इनकी कम्युनिकेशन काट दी थी या इनके राब्ते मुनक़ता कर दिए थे, सैटेलाइट कनेक्शन इनके इफेक्ट कर दिए थे, तो उस वक्त अमेरिका फौरी तौर पे वापस गया था। अब वो चेक मारने के लिए अपना कोई ना कोई जहाज़ जानबूझकर साउथ चाइना सी में से चाइना के करीब से गुजारता है ताकि वो चेक करे कि चीन के पास वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस पे वो हमें रोक सकता है। लेकिन चीन ने सिर्फ एक मरतबा शो ऑफ किया अपनी पावर का और दोबारा वो अपनी पावर जो है वो शो नहीं कर रहा। दूसरी जानिब अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया और चीन बराह रास्त एक लड़ाई में चले जाएं और चीन को अंगेज किया जाए एक बड़ी लड़ाई में जो कम से कम चंद हफ्तों तक जारी रहे और उसमें दुनिया का एक मौक़िफ़ पैदा किया जाए चीन के खिलाफ और इंडिया के हक में। यानी अगर दो मुल्कों की लड़ाई हो जाएगी तो फौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा बैठेगी, फौरी तौर पे सारे मुल्क इकट्ठे होंगे। तो अमेरिका का ये प्लान है कि चीन को लड़ाई में धकेलो इंडिया के साथ और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ओपिनियन बनाओ चीन के खिलाफ और उस ओपिनियन का फ़ायदा उठाते हुए एक बैनुल-अक़वामी सतह का पूरी दुनिया का इत्तेहाद कायम करके चीन के साथ लोगों को लड़ने पर मजबूर किया जाए। चीन इस सिचुएशन से बचने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने इत्तेहादी भी तैयार कर रहा है। रूस इस वक्त चीन का एक इत्तेहादी है, तुर्की चीन का इत्तेहादी है, ईरान चीन का इत्तेहादी है, पाकिस्तान चीन का एक इत्तेहादी है। चीन ने बांग्लादेश और नेपाल के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात कायम किए हैं और बहुत सारे चीन के ऐसे इत्तेहादी हैं जो वक्त आने पे आपको नज़र आएंगे और सामने खुल के आ जाएंगे। इस वक्त जापान कुछ और कह रहा है, लेकिन जापान हिरोशिमा और नागासाकी को भूल नहीं सकता। तो बहुत सारे फैसले जो हैं वो जंग के मैदान में होते हैं, तब पता चलता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। अब इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि चीन को एक लड़ाई में अंगेज किया जाए। चीन उस लड़ाई से बचना भी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ हर हमले का मुअस्सर जवाब और जितना ज़रूरी है उतना जवाब देना भी ज़रूरी समझता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।